के बुलेटिन के साथ और ये तस्वीरें इस वक्त देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। शहीदों के पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचे हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं पार्थिव शरीर। 5 शहीदों का पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा है। तो ये इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं, 5 शहीदों का पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा है। तो देश के जाबाज जवानों ने कठुआ में 5 जवानों की शहादत को नमन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। और सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सभी जवानों के पार्थिव शरीर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सभी जवानों के यहाँ पार्थिव शरीर से पूरी जो अभी यहाँ पे जो श्रद्धांजलि समारोह जो अभी यहाँ पे लगाया गया, उसके लिए भी पूरी प्रशासन ने तैयारी की है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही उनके साथ हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही कई यहाँ पे स्थानीय नेता और विधायक भी यहाँ पे पहुंचे हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। और कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं कि जो पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचे हैं, जो उनको श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। सत्येंद्र, उत्तराखंड के जो जवान हैं, जो युवा हैं, वो काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में सेना में हैं और जाहिर तौर पर जब इस तरीके से खबरें सामने आती हैं तो पूरा उत्तराखंड शोक में चला जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी दुखद घटना भी है क्योंकि 5 शहीद हुए हैं उत्तराखंड के। 5 ये वो जवान हैं जो अब देश के लिए न्यौछावर हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर देश अभी शहीद हुए हैं। और अगर मैं बात उत्तराखंड की करता हूँ, उत्तराखंड में ये कहा जाता है उत्तराखंड के लिए कि ये एक वीरों का प्रदेश है। यहाँ पे हर तीसरे घर से एक जो युवा है वो आर्मी में जाता है, आर्मी के लिए न्यौछावर होता है। अगर हम बीते कई सालों के अगर हम पीछे देखें तो लगातार जो बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई हैं, जो बड़ी बड़ी देश के लिए अगर मर मिटने की जब बात आती है तो उत्तराखंड का जो वीर होता है वो अपनी जान की बाजी लगा देता है और देश के लिए। तो उसी का एक आज यहाँ पे रूप देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 5 ये वो जवान हैं जो देश की रक्षा कर रहे थे। देश की रक्षा के लिए यानी कि जो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से वहाँ पे आतंकी जो एक पूरा ताना बाना जुड़ा रहता था, उसको लेकर ये जवान बॉर्डर पे सरहद पर अपने देश की सुरक्षा कर रहे थे और उस सुरक्षा के दौरान ये शहीद हुए हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे लोग यहाँ आ रहे हैं। इन शहीदों को नम आंखें सभी की यहाँ पे देखने को मिल रही है। खुद यहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि यहाँ पे जो विनोद सिंह जो अभी शहीद हुए हैं, उनके पिता भी यहाँ पे अभी पहुंचे हैं और उनके पिता भी यहाँ पे वो कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सत्येंद्र, और एक फौजी की बेटी होने के नाते भी मैं ये समझती हूँ और ये मानती हूँ कि एक आर्मी मैन के लिए, एक जवान के लिए फैमिली बाद में होती है, देश पहले होता है। और ये कोई कमजोरी नहीं है क्योंकि पूरी तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आतंकवादियों को। बावजूद इसके आप देखिए, शहादत के बावजूद भी हर एक माँ, हर एक फैमिली मैन चाहता है कि उनके घर से एक बच्चा जरूर आगे आए देश की सेवा के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की परिपाटी देखें तो उत्तराखंड ही वीरों का एक प्रदेश है। यहाँ पे अगर आप पीछे के अगर डेटा देखें, आंकड़े देखें तो जितने भी अभी देश में के लिए अगर कभी कोई न्यौछावर होने की बात हुई तो सबसे पहले उत्तराखंड के जो युवा हैं वो शहीद हुए हैं। वो अपने देश के लिए मर मिटने की, उनकी कुर्बानी देने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अगर उत्तराखंड में जो युवा है, अगर उनसे कहीं बातचीत की जाती तो उनका सबसे ज्यादा जो भर्ती के यानी कि आर्मी में जाने का उनका सबसे पहला लक्ष्य होता है कि देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के जो युवा है, जो वीर हैं, वो देश के लिए सबसे पहला उनका ये रहता है कि वो देश के लिए जाए, देश की रक्षा के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि अभी आप तस्वीर में आप देख सकते हैं कि
आर्मी के जो ये लोग हैं, ये जितने भी यहाँ पे पार्थिव शरीर आए हैं उन पे पहुंच गए हैं। उन्होंने सही पार्थिव शरीरों को के जगहों पे यहाँ पे रख दिया है और कुछ ही अभी कुछ चंद क्षण बाद यहाँ पे जो इन श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ पे खुद सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे पहुंचेंगे और इन जवानों को पुष्प फूल माला फूलों पे चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि देंगे। सत्येंद्र, यहाँ इसके बाद श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के बाद क्या इनके पार्थिव शरीर इनके क्षेत्र, इनके गांव में इनके लिए रवाना किए जाएंगे? बिल्कुल है। उनसे जो बात हुई, उनका ये कहना था कि अभी तक जो उनका प्रोग्राम बना रखा है, शेड्यूल जो तय हुआ है, उस शेड्यूल के अनुसार उनके यहाँ पे जो श्रद्धांजलि समारोह के बाद इन सभी जो शहीद हैं, इन शहीदों के जो पार्थिव शरीर इनके घरों तक पहुंचाया जाएगा आज ही। और उसके बाद कल सवेरे इन सभी शहीदों के को अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। जी बिल्कुल सत्येंद्र, कौन कौन वहां पर इस वक्त मौजूद है? हम देख रहे हैं तस्वीरें, सीएम है, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी, और साथ साथ कौन वहां पर मौजूद है शहादत को नमन करने के लिए, जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए? हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात करें तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट है, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है। यहाँ पे इस समय भी अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या पे यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। वो देख रहे हैं किस तरह सभी की आंखें नम है। और अभी आप देख रहे थे कि खुद यहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, यहाँ के सांसद, हरिद्वार सांसद जो और पूर्व मुख्यमंत्री जो यहाँ पे पहुंचे हैं, साथ ही जो यहाँ पे स्थानीय विधायक है, साथ ही जो तमाम अधिकारी और प्रशासनिक अमला भी यहाँ पे पहुंचा है और वो इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। और आर्मी से जुड़े भी कई अधिकारी अफसर यहाँ पे पहुंचे हैं जो इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी, कोई जानकारी मिल पा रही है? परिवार के लोगों से कुछ बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, अगर हम परिवार की बात करें तो यहाँ पे जो विनोद सिंह है, टिहरी गढ़वाल के ये रहने वाले हैं, शहीद हुए हैं। और उनकी जो फैमिली है वो यहीं देहरादून में रहती है और उनके पिता अभी बताए यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी आंखें आज सवेरे से ही नम है क्योंकि फैमिली को कल शाम को ये सूचना दी गई थी कि उनकी जो बेटे हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे शाम बढ़ती हुई उसके बाद उनको पूरी जानकारी दी गई थी और उसके बाद ही पूरे प्रदेश में, क्योंकि ये 5 शहीद हैं 3 जिलों के। अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग जिले के एक शहीद वहां से हैं, 2 पौड़ी से हैं, 2 टिहरी से हैं और ये 5 शहीद हैं। तो इनके उसके बाद पूरे माहौल अगर देखा जाए तो पूरे माहौल जो इलाका है वहाँ गमगीन माहौल है। आज हम यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग के जो शहीद हुए हैं उनके घर भी गए थे, भले ही उनके फैमिली उनके पैतृक घर चले गई है। पैतृक घर में जो तिलवाड़ा के रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा में उनका अंतिम संस्कार होना, तो उनकी फैमिली आज सवेरे ही अपने पैतृक गाँव के लिए निकल गई थी। लेकिन जब हम उनके घर में गए थे तो उनका जो आस पड़ोस जो के लोग थे उनके चेहरे पे गमगीन माहौल था। पूरा जो इलाका था वो गमगीन माहौल था वहाँ पे और उन सभी की आंखें नम थी क्योंकि उनको छुट्टी आना था। उनके जो परिवार के लोगों ने जो पड़ोस वालों से बताया तो उनका ये कहना था कि जो आनंद सिंह हैं जो रुद्रप्रयाग के थे जो शहीद हुए हैं वो उनको कुछ दिन बाद छुट्टी पे आना था, जो उनकी फैमिली ने बताया। लेकिन वो छुट्टी पे तो नहीं आए, लेकिन उनका पार्थिव शरीर आज यहाँ पहुंचा है। जी बिल्कुल, गम का माहौल तो है ही, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा भी हो जाता है कि जब आखिरी सांस भी देश के नाम होती है। कोई किसी का पति, किसी के बेटा और हर कोई परिवार से एक जना जरूर देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और उत्तराखंड इसमें सबसे अव्वल रहता है, आगे रहता है। एक मिसाल भी है, एक संदेश भी है वहां पर मौजूद जवानों के लिए भी कि अपने आखिरी दम तक अपनी आखिरी सांस देश को समर्पित करनी चाहिए। सत्येंद्र, बिल्कुल, अगर हम क्योंकि उत्तराखंड की अगर परिपाटी हम पहले से देखें तो यहाँ हर तीसरे परिवार का एक बच्चा आर्मी में आज भी आर्मी में जवान होगा। यहाँ पे अगर हम जो बीती लड़ाइयाँ हैं जो कारगिल की लड़ाई है, अगर हम उन सब का अगर देखें तो सबसे ज्यादा अगर शहादत देने वाला प्रदेश रहा
तो उत्तराखंड रहा, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा जोश होता है। ये कहा जाता है कि यहाँ के जो युवा हैं उनकी प्राथमिकता ही आर्मी में सबसे ज्यादा होती है। वो उनका ये रहता है कि देश की रक्षा के लिए सबसे पहले अगर आते हैं तो उत्तराखंड के ही युवा आते हैं। अगर आर्मी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो युवा आर्मी में है तो प्रदेश उत्तराखंड के ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो माटी है, यहाँ की जो वीरों की भूमि जिसे कहा जाता है, देवभूमि से कहा है, इस देवभूमि और वीरों की भूमि के ये वो लाल है जो देश के लिए मर मिटने के का एक जज्बा रखते हैं। और अगर हम बात करें कि जितनी भी पीछे लड़ाइयाँ हुई, चाहे भारत पाकिस्तान की हो या चाइना के साथ कहीं का हो या कारगिल का मुकाबला हो, तो सबसे ज्यादा बिल्कुल, और इसीलिए परिवार के लोग भी कहते हैं कि देश के लिए ऐसे कई बेटे कुर्बान हैं। जरा बताएं कि क्या जो पार्थिव शरीर वहां पहुंचे हुए हैं जाबाज जवानों के, उनके परिवार वाले भी वहां पर मौजूद हैं? स्थानीय लोग भी हम देख रहे हैं वहां पर काफी भीड़ भी लोगों की जमा हुई है इस वक्त। बिल्कुल, अगर हम परिवार की बात करें तो क्योंकि विनोद सिंह जो टिहरी गढ़वाल के हैं, नेशनल नायक हैं, वो उनका जो पार्थिव शरीर पहुंचा है, वो उनकी जो फैमिली है वो यही देहरादून के भानेवाला में रहती है। और उनके पिता और उनके पड़ोस के आस पड़ोस यहाँ पे पहुंचे। उनके पिता उनको क्योंकि सवेरे से जब उनके पिता से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि वो नम आंखों से नम थे, भले उनकी आंखें नम थी, लेकिन वो गर्व भी था उनके जज्बे में। उन्होंने अपने बेटे को एक शहीद के रूप में देखा, तो वो कहीं ना कहीं उनको गर्व भी महसूस में खुद कहा, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। तो इस तरीके की जो बातें जो सामने आती, जो एक पिता इस तरीके की बात जब करता है तो उससे कहीं ना कहीं एक माहौल भी देखने को मिलता है। अब जो युवा और है उनके लिए कहीं ना कहीं सबक रहता है कहीं कि वो भी देश के लिए, देश की आर्मी में जाए, देश के लिए न्यौछावर हो, देश के लिए देश की आर्मी का एक हिस्सा बने। जी सत्येंद्र, जिस तरीके से इससे पहले भी कई घटनाओं में पहाड़ के लाल शहीद हो चुके हैं, लेकिन जज्बा और जोश और सेना के प्रति जो जुनून है वो हर बार देखने को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें बीती जो लड़ाइयाँ हुई हैं, बीते जो मुठभेड़ हैं सीमाओं पर, उनको सब कुछ चीज को देखेंगे तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शहादत देने वाला प्रदेश बना है। उत्तराखंड के जो युवा हैं उनका जज्बा कभी उसके बाद भी कम नहीं हुआ, क्योंकि जबकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जब शहीद यहाँ पे हैं उसके बाद भी यहाँ का युवा आज भी उसकी टाइटल रहती है कि सबसे पहले वो देश के लिए कुछ कर देते, देश की आर्मी के लिए वो करे, देश की जो आर्मी है उसमें उसका एक हिस्सा बने। और उसके बाद इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आते हैं, एक जज्बा जो उनकी। मैं सत्येंद्र आपको रोकना चाहूंगी, अगर आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, अभी शायद किसी जवान के पिता वहां पर पहुंचे हुए हैं और काफी ज्यादा वो भावुक नजर आ रहे हैं। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर। इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आप देखिए दूर दराज भी लोग मौजूद हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। पांचों शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और एक एक करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, परिवार के लोग भी वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो नेशनल विनोद सिंह है उनकी फैमिली देहरादून में ही रहती है। वो यहाँ भानेवाला में उनका घर, अपना घर है, भले ही वो पैतृक उनका गांव टिहरी में है, लेकिन उनके पिताजी, उनकी फैमिली यहीं देहरादून में रहती है, इसलिए उनके पिता यहाँ पे मौजूद हैं। अभी आपने देखा कि नम आंखों से एक पिता ने अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी है और वो एक गमगीन माहौल पूरे, अगर हम बात करें कि ये एक एयरपोर्ट है, देहरादून का जॉलीग्रांट का एयरपोर्ट है, यहाँ पे आज अभी का अगर माहौल देखें तो पूरा गमगीन माहौल है, बिल्कुल शांत, यहाँ पे एक शांत वातावरण, क्योंकि सबकी आंखें यहाँ पे नम है, लेकिन जज्बा और जोश सभी अभी भी चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जी सत्येंद्र, मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, काफी भावुक हैं मुख्यमंत्री इस पल में और जाहिर तौर पर जो आसपास लोग हैं उनके चेहरे देखकर भी साफ लग रहा है कि किस तरीके से काफी दुख की एक घड़ी है जब पहाड़ के लाल
हमें छोड़कर चले गए। बिल्कुल, क्योंकि सीएम यहाँ पहुंचे हैं, वो सीएम ने अभी जो शहीद का परिवार विनोद के पिता है उनसे बातचीत की, उनको ढांढस बनाया, उनको धैर्य रखने की उन्होंने की है और उनके साथ काफी देर उन्होंने बातचीत की है। यहाँ पे वो रुके हैं। अभी भी सिंह धामी जी आप देख सकते हैं कि एक शहीद के पिता खड़े हैं जिन्होंने कुछ देर पूरा कार्यक्रम है यहाँ पे अभी अंतिम चरणों में है। यहाँ पे लगभग सभी जितने भी अधिकारी नेता आर्मी से या खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी या सरकार के कई लोग तमाम लोग यहाँ पे आए थे। सबने यहाँ पे जो पार्थिव शरीर आए हैं यहाँ पे शहीद होके उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। और अब कुछ ही देर बाद इन जो जितने भी पार्थिव शरीर है इनको इनके गांव तक भेजने का पूरा भेजा जाएगा। और कल सवेरे ही बताया जा रहा है कि कल सवेरे सभी जो पार्थिव शरीर है उनको अंतिम यात्रा कर उनको मुखाग्नि दी जाएगी। जी बिल्कुल सत्येंद्र, और देश चुप नहीं बैठने वाला है। कठुआ हमले की जांच जहां तेज हो गई है, वहीं मुंहतोड़ आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भी हिंदुस्तान रणनीति तैयार कर रहा है। बिल्कुल, जो जिस तरीके की जानकारी आ रही है आर्मी के से की, तो ये पता चला कि घात लगा के वो बैठे थे और उन्होंने एक जो आर्मी की जो गाड़ी है उसके सामने से वो घात लगा के बैठे थे। आतंकी 3 से 4 आतंकी पूरा बताया जा रहा था कि जिन्हें घात लगा के इस तरीके की जो कुकर घटना को अंजाम दिया है। तो उसको लेकर भले ही कठुआ में भी लगातार वहाँ से जो खबरें आ रही है, वहाँ आर्मी इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। वहाँ पे हर चप्पे चप्पे पे काउंटिंग की जा रही है। आर्मी पुलिस हर चीज की जानकारी जुटाई किस तरीके से ये आतंकवादी यहाँ पहुंचे थे और क्या कुछ जानकारी किस तरीके से उनको जानकारी मिली थी। तो इस तरीके का पूरा एक खाना बना बना जा रहा है। तो लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द से जल्द इस कार्रवाई पर कठोर कार्रवाई देश देगा। और सत्येंद्र, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तस्वीरें तो 5 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने देखा। जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। सत्येंद्र, ये गंभीर माहौल तो है ही, लेकिन आज ही कई जवानों ने प्रण ले लिया होगा कि वो भी आर्मी में जाकर जवान बनकर अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करते रहेंगे, देश की रक्षा करते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इस तरीके के जो दृश्य सामने देखता है, यहाँ का युवा यहाँ का देखता है तो वो डरता नहीं है। वो उसका एक और जज्बा कहीं ना कहीं और एक स्टेप बढ़ जाता है। वो लगातार ये सोचता है कि वो भी अब वो भी आर्मी का एक हिस्सा बने, जिससे कि वो भी अपने देश की रक्षा कर पाए। यहाँ पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का युवा इस तरीके के जो तस्वीरें वो देखता है तो उससे उसका जज्बा और बढ़ता है। क्या लगता है सत्येंद्र, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं इनकी शहादत का बदला भारत को लेना होगा और मुंहतोड़ जवाब देना होगा? सत्येंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शायद वहां पर अब रवानगी हो रही है धीरे धीरे करके। सभी नेताओं की श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा चुके हैं। कठुआ में 5 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को आज नमन किया गया। सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर महोबा से 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है। झुलसकर 2 बाइकों में टक्कर के बाद आग लगी। आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत की खबर। 3 घायल हैं। मासूम सहित 3 की हालत गंभीर है।
श्रीनगर थाने के ननोरा रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नहीं, हम आज पूरा देश परिजनों के साथ है और पूरा प्रदेश साथ में है। हम उनके परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो कोई एक परिवार के सदस्य नहीं है, एक माँ के बेटे नहीं हैं। पूरे देश के बेटे हैं, पूरे देश के भाई हैं, पूरे देश के परिवार के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो बलिदान किया है वो देश की रक्षा के लिए दिया है, हम सब की रक्षा के लिए किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी परिवार का एक बेटा नहीं गया है, देश का बेटा गया है और सरकार जवानों के परिजनों के साथ है हमेशा। देश की सेवा करने वाले जाबाज जवानों को सलाम करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धा सुमन कुछ ही देर पहले श्रद्धांजलि अर्पित की है पार्थिव शरीर पर। पांचों शहीदों के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया है। और अब ये देखिए दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद ही रूह को झकझोर देने वाली, जब एक पिता अपने बेटे के, अपने जाबाज बेटे के पार्थिव शरीर पर, सोचा नहीं होगा एक पिता ने कि ये दिन भी आएगा, लेकिन एक जवान का परिवार हमेशा इस पल के लिए तैयार रहता है और अपने बेटों को भी इस दिन के लिए तैयार रहने को कहता है कि आखिरी दम तक देश की सेवा करते रहें।